नमस्कार प्यारे साथियों, अशोका द एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 और 4 को स्टार्ट किया था। उसमें घातांक से संबंधित जितने भी आपके रूल्स हम लोग को पढ़ने होते हैं मैंने उनको डिस्कस किया था और बेसिक बातें भी हम लोगों ने वहाँ पर सीखी थी। तो उम्मीद है सभी ने आपकी क्लास नंबर 4 अटेंड ज़रूर की होगी। साथियों, आज क्लास नंबर 5 में हम लोग घातांक से संबंधित ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा भी था पिछली क्लास में कि हम लोग आज प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके डीएलएड में पहले पूछे जा चुके होंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे और जो पूछे नहीं गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो प्रश्न मैंने लिए हैं राजन का गैस पेपर है उससे लिए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, राजन का गैस पेपर ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों, आपको यहाँ बता दें, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 3 और 4 कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है आपकी घातांक की अवधारणा, जबकि यूनिट नंबर 4 का नाम है आपका पूर्णांक और परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। और दोनों ही संबंध जो हमारी इकाइयां हैं घातांक से संबंधित हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। पिछली क्लास में रूल्स पढ़े हैं और आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर प्यारे साथियों, बिना देरी किए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। बहुत आसानी से हम लोग सीखते हुए चलेंगे, बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे, जिससे आपको अगर बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए, पहला सवाल आप लोग को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। आप सीखना चाहते हो तो आपको खुद भी करना होगा, तो साथ में आप लोग भी सॉल्व करते चलिए और मैं आपको थोड़ा सा समय भी कोशिश करूंगा बीच में देने की कि आप लोग खुद सॉल्व पहले कर पाओ फिर चेक कर पाओ। तो चलो, पहला सवाल बहुत आसान से शुरुआत करना चाहेंगे। -4 की पावर आपका 3 है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। इसका मान होगा, तो बहुत आसान सा सवाल, इसमें कोई रूल की आवश्यकता नहीं होगी। -4 की पावर 3 है, इसका मतलब -4 की गुणा हमने 3 बार इस तरह से लिखकर करना होगा। तो क्या करोगे इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, 4 चौक 16, चौका कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर साइन की भी गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस की गुणा अगर माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा और प्लस की गुणा माइनस से होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। सबको समझ में बात आ रही होगी कि भाई माइनस और माइनस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, गुणा होती है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस यहाँ तक हो गया तो प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस, तो ये आपका माइनस का 64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल लिया है जिससे किसी भी मेरे प्यारे साथी को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अगला सवाल अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा है 0.1 की पावर 3। आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पर भी पावर 3 है, मतलब 0.1 की गुणा हमने इस तरह से 3 बार लिख के कर देनी है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 1 की गुणा 1 से 1 आएगा, 1 आएगा, गुणा तो 1 ही बनेगी। लेकिन पॉइंट कितने के बाद होगा, क्योंकि जब हम गुणा कर रहे होते हैं कुछ साथियों को पॉइंट की गुणा करने में दिक्कत आती है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि भाई यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 के बाद यहाँ पर है, 1 के बाद यहाँ पर है, तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है, जितने डिजिट कम पड़ेंगे उतने हम 0 लगाते हुए चले जाते हैं। तो एक तो 8 डिजिट हमारे पास है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 0.001 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बताओ सबको क्लियर है, यस और नो। कमेंट करते रहिएगा लगातार, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आप सोच रहे हैं सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते रहूँगा, आपके जवाब को भी देता रहता हूँ। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया सवाल है, ये आपका आया हुआ सवाल है। 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर है आपका कितना, 10, और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है और 3/4 की पावर 8
का मान है। बढ़िया सवाल है ये, आपका VTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको रूल याद है तो रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर रूल याद नहीं है तब भी कर सकते हो। कैसे करके भाई, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन में, ये आपका डिवाइड में है। इसका मतलब क्या है, देखो 3 की पावर 4 का मतलब इसकी 3 की पावर 4 और ये आपका स्क्वायर लगा है। एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, कल हम लोगों ने रूल पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? कल हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर आधार समान होता है, यदि आधार समान होता है, इस तरह से आधार समान है तो गुणे में घातें आपकी ऐड हो जाती हैं। यदि आपका आधार समान है और बीच में भाग का साइन लगा है तो घातें आपस में घट जाती हैं। ये हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, कल पढ़े हैं। जिन साथियों ने कल का लेक्चर ना देखा हो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें ये सबको समझाया है। तो यहाँ पर गुणे का साइन है, यहाँ भाग का साइन है, और ये देखो 3/4 यहाँ पर भी आधार है, यहाँ पर भी आधार 3/4 है, आधार यहाँ पर भी कितना है 3/4। तो यहाँ गुणे का साइन तो ये तो पावर जुड़ेगी, और यहाँ भाग का साइन है तो पावर पे माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब 3/4 की पावर में 2 और प्लस 10 और माइनस का कितना 8, यही तो बनेगा। ये दोनों ऐड होंगी और यहाँ पर माइनस का साइन लगे, क्यों? क्योंकि भाग का साइन लगा होता है तो पावर में घट जाती है, पावर आपस में घट जाती है। तो प्यारे साथी बहुत आसानी से आप कर पाओगे, क्योंकि भाई यहाँ पर कितना हो जा रहा है 3/4 और 10 और प्लस 2 कितना 12 होगा। 12 में से अगर आप लोग 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 और इंटू कितना 3/4 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9 = 27 × 81 हो जाएगा, और अपॉन 4 चौक 16 चौका 64 चौक हो जाएगा 256। तो 81/256 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब ये इतना आसान सवाल पूछा गया था, अगर आपको रूल्स पता है तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद है ये सवाल सबको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा सवाल था, बताओ सबको समझ में आया? कमेंट लगातार करते रहा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है आपको, जिससे और सभी आपके साथी भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ पाएँ, जिससे हम और जितने साथी हैं उनको सिखाने में आपकी थोड़ी सी सहायता कर पाएँ। तो चलिए मैं अब इसको मिटाता हूँ, ठीक है भाई, इसको मिटाता हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। लगातार आप लोग करते रहिए, सॉल्व क्वेश्चंस को करते रहिए, और अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समय मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, जब आपका एग्ज़ाम निकट आता है ना, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आप परेशान होते हैं कि हमें मैथ्स नहीं आ रही, हमसे ये सवाल नहीं हो रहा, वो सवाल नहीं हो रहा। अगर आप अभी से नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे? इसलिए अभी से धीरे धीरे करोगे ना तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आप आसानी से सीख भी पाओगे, है ना। लास्ट में यही तो करते हो भाई कि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आप 10 दिन पढ़ने पहले बैठते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप भूलते भी हो, बार बार पढ़ते हो भूल जाते हो। तसल्ली से पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, और मज़ा आए ना पढ़ने में तो ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में, ठीक है। जब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में तो फिर पढ़ना आपका बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान से सवाल। क्वेश्चन है भाई x की पावर 6 डिवाइड x की पावर -7, x की पावर -6 डिवाइड करना है x की पावर -7, और इसका मान आपसे पूछा गया है। मान क्या है इसका, तो कैसे करोगे सॉल्व? कुछ याद आ रहा है? भाग का साइन लगा है, आधार समान है, पावर अभी माइनस की है, इस पर थोड़ा सा परेशान ना होइएगा। बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि आधार समान है और भाग का साइन लगा है। आधार समान है और भाग का साइन लगा है तो पावर में क्या, पावर घट जाती है, पावर माइनस हो जाती है। इसका मतलब माइनस से तो ऐसी रहेगा, और यहाँ पर माइनस का साइन और माइनस का 7। कुछ बात समझ में आई? क्या किया मैंने, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -6, माइनस का साइन आ गया, और -7 को माइनस करना है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर माइनस से और माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, और यहाँ पे कह सकते हो x की पावर माइनस का 6 प्लस 7 कितना, x की पावर 1, तो x की पावर 1 का मतलब x इस सवाल का आंसर हो जाएगा। x की पावर प्लस 1 बोल सकते हैं या फिर x बोले, बात एक ही है। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया या नहीं? सबको सवाल समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई भाग का साइन लगा है बीच में, भाग का साइन लगा है, आधार समान है। जब आधार समान है और भाग का साइन लगा है तो आप कह सकते हो कि भाई पावर माइनस करनी है, तो पहली पावर में से दूसरी पावर माइनस करोगे तो -6 तो ऐसे ही रहेगा। माइनस करना है कौन सी, -7 को, तो -7 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्यारे साथियों प्लस हो जाएगा, और -6 और +7 आप कह सकते हो भाई किसका बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो x की पावर प्लस का 1 का मतलब x की पावर 1 हुआ, और x की पावर 1 का मतलब x यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9 और इंटू 3 की पावर 2, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर -9 और इंटू 3 की पावर आपका 2, इसका मान बताना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिएगा, समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम लोग गुणा कर रहे हैं और इसमें आधार आपका समान है, 3 3 3 आधार समान है। जब गुणे का साइन लगा होता है और आधार समान होता है तो गुणे में घात जो होती हैं, घातांक जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4 में 5 ऐड करोगे और प्लस -9 ऐड करोगे और प्लस 2 ऐड करोगे, इन सभी को क्या करोगे भाई, ऐड ही तो करोगे। तो मैंने ऐड ही तो किया, 4 प्लस 5 प्लस -9 है तो -9 लिख दिया प्लस 2। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो 4 5 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो प्लस की गुणा माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, मतलब 3 की पावर कितना, 2। 11 में से 9 घटेगा, 2 बचेगा ना, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 मतलब कितना, 9। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है ना? 4 5 4 9 और 2 11, 11 में से आपका ये -9 घट जाएगा, मतलब माइनस का 9 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 का मतलब आपका 9 हो जाता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 9 आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को बढ़ेंगे, उससे पहले मैं मिटा दूं यहाँ पर। सबको समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पर एक बार नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे अगली क्लास में, अभी तो खैर क्लास हमारी चल ही रही है, अगर कुछ सवाल बचते हैं, वैसे तो बचेंगे नहीं, बचेंगे तो कुछ कठिन सवालों को, जो कठिन सवाल है आपको परेशान कर सकते हैं, उनको अगली क्लास में लाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जाइए कहीं पे नहीं, क्लास अभी बची हुई है। ठीक है, अभी सवाल बचे हुए हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल। 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर ये 3, इसका हल बताना है, इसको हल करना है। इसको हल कीजिए, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या भाई, क्योंकि भाग का साइन लगा है, आधार समान है, तो 5 ये 5 माइनस कितना होगा, 5 - 3 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 2 होगा और 5 की पावर 2 का मतलब कितना, 25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, सब कर लेंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर -2 इस तरह से लिखा है और गुणे में साइन लगा है, गुणे का साइन है और 3 की पावर 5 है। बताओ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है और बेस समान है। जब बेस समान होता है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने घातों को जोड़ दिया, तो 3 की पावर -2 + 5 कितना, प्लस का 3 बचेगा और प्लस का 3 का मतलब 3 × 3 × 3 मतलब 3 तियाँ 9 तियाँ 27। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 तियाँ 9 × 27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ अच्छे सवालों को लेने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छे सवाल। ठीक है, अभी तक आसान सवाल थे,
ऐसे सवाल जो आपको थोड़े परेशान करेंगे उनको भी ले लेते हैं एक दो सवाल। अब ये सवाल आपकी बुक के हैं, ठीक है भाई, राजन की बुक के सवाल हैं, तो ये मैं सोचिएगा सवाल सर ने आसान आसान कराए हैं या कठिन कठिन सवाल कराए हैं। जो भी सवाल है मैंने आपको सब कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 की पावर -4 और गुणे -5 की पावर -3 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। सवाल आसान है लेकिन है क्या, मैं सवाल इसलिए लिया हुआ हूं कि यहां पर माइनस आधार में लगा है, तो इससे क्या हो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सवाल करा रहा हूं। बल्कि ये सवाल देखेंगे तो ये भी सवाल जो सवाल हमने करे हैं ना अभी तक, उनकी तरह ही ये सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करके भाई, आधार समान तो घातें ऐड हो जाती है किसमें, गुणे में। तो इसका मतलब ये -5 की पावर, आधार समान हो गया तो ये दोनों ऐड होंगे या नहीं, -4 प्लस ऐसे करके बनेगा -5 और यहाँ पर -4 -3 हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -5 की पावर कितना आपका हो जाएगा -7। ये आंसर हो जाएगा, -5 की पावर -7, ये आंसर हो जाएगा। हमें इतना ही सॉल्व करने की आवश्यकता है और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से आप लोग इसका आंसर भी दीजिएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा चेंज है। डिवाइड करना है 2 की पावर -3, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। सभी के आंसर आने चाहिए भाई, ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए, कहीं जाना किसी को नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो पढ़ो हमारे साथ बैठकर। चलो भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर जो सवाल लिखा है, इसका आंसर क्या होगा। सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई, आसान सा सवाल है। चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूं आपको सवाल कैसे करना है। एक काम करो, देखो जब भी सवाल में आधार समान ना हो तो कोशिश कीजिए कि आधार को समान किया जाए। आधार समान हो जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर आप देखो तो गुणे का साइन है, यहां पर भाग का साइन है, और गुणा और भाग में आधार अगर समान हो जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है अगर आधार समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। इसलिए जब आधार को समान करने का प्रयास किया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 की पावर 5 है। अब इसको तो छोटा नहीं कर सकते ना, इसको तो ऐसे रखेंगे। 16 के हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, और उसकी पावर में लगा है -2, और 2 की पावर कितना, -3। अब एक रूल मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर में n है तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, तो पावर्स की आपस में गुणा m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, गुणा करोगे 4 दूनी 8 हो जाए किसका, माइनस का, और भाग 2 की पावर -3। इतनी बात समझ में सबको आ रही है ना। चलो अब 2 की पावर 5, अच्छा आधार समान हो गया, यहाँ गुणे का साइन है तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा -8, और ये भाग का साइन है तो इसका मतलब -3 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, बात सबको समझ में आई। गुणे का साइन है तो प्लस कर दिया किसको, -8 को प्लस कर दिया। भाग का साइन है तो माइनस करेंगे, भाग का साइन तो माइनस कर दिया, किसको माइनस करेंगे, -3 को। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 5, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8, यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा आप देख सकते हो, 2 की पावर ये 5 और ये 3 8 और -8, मतलब 2 की पावर 0। ये ध्यान रखिएगा,
ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होता है, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होता है तो उसका जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कब, यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे 5 की पावर 0 इसका मतलब 1, 6 की पावर 0 इसका मतलब 1। नंबर कोई भी हो अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। सबको समझ में आ रहा है। 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 8 घटेगा, 0 बच जाएगा और 2 की पावर 0 का मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यहाँ पर जो समझने वाली बात थी मैंने आपको बताई थी, अगर गुणे का और भाग का साइन लगा है तो कोशिश ये करनी होती है कि हमारे जो आधार हैं वो समान हो जाए। तो यहाँ पर 16 को छोटा कर सकते हैं, ऑलरेडी 2 तो ऑलरेडी छोटा है, यहाँ पर वाला जो 2 है ये भी ऑलरेडी छोटा है। 16 के फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर हमने किए तो 2 से काटते हुए चले जाएंगे, तो 16 को हम 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 को 2 की पावर 4 के रूप में लिखा। और आपको पता है कि पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, तो 4 दूनी -8 हो जा रहा है। अब यहाँ गुणे का साइन तो प्लस करेंगे -8 को, भाग का साइन तो -3 को घटाएंगे, माइनस माइनस +3 हो गया और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5 3 8 हो गया, 8 - 8 0 हो गया। ये सवाल था। एक और सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल है, आपको उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये सवाल सबको समझ में आ गया भाई? सबको सवाल समझ में आया हो तो भाई एक बार कमेंट करो जल्दी से और बताओ, जल्दी से कमेंट करो, बताओ सवाल समझ में आया, यस और नो। हाँ भाई, एक और सवाल बचा है, इसको भी कर लेते हैं, फिर क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। चलो एक और सवाल, लास्ट सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा कठिन सवाल, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि हम लोग कभी कभार बहुत कठिन सवालों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अपने पेपर्स को उठाकर देखिए, जितने भी पेपर्स आपके पिछले वर्षों में हो गए हैं डीएलएड 3rd सेमेस्टर के, उनमें आप पाएंगे कि आपके घातांक से बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको सवाल करा रहा हूँ इसी तरह के ही सवाल आपके पूछे गए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 8 और उसकी पावर लगा है होल पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 5। इसको क्या करना है, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करोगे, बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर ये भाग है, 2 की पावर 5 माइनस कितना 8 हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। इतना सॉल्व करना है, भाग का साइन लगा, आधार समान है, तो 5 - 8 और इसकी पावर में कितना है 5 डिवाइड कितना है 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 5 - 8 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा और इसकी पावर में कितना 5 डिवाइड 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई पावर्स की होगी नहीं होगी, m की पावर n हो रहा है तो 2 की पावर माइनस का 15 हो जाएगा डिवाइड 2 की पावर 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का साइन लगा है और आधार समान है, तो भाग में क्या हो जाता है, घाते घट जाएंगी। तो -15 में से किसको, 5 को माइनस कर देंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 2 की पावर माइनस का 20 मिलेगा। ये आंसर टिक कर सकते हैं, इतना आंसर लिख सकते हैं। या फिर मैंने एक बात आपको और बताई थी, अगर पावर आपकी प्लस में करनी है तो इसको अपॉन के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर -20 का मतलब 2 की पावर -20 अपॉन 1। अगर प्लस में पावर करना होता है तो जो हमारे पास जो भिन्न होती है इसको पलट देते हैं, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 की पावर 20 नीचे पहुंच जाएगा, पावर आपका प्लस। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर आप लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप ऑप्शन जो है, जो भी आपका ऑप्शन मैच हो रहा है उसके हिसाब से आप आंसर टिक कर सकते हो। तो साथियों ये आज की क्लास थी हमारी। हमने घातांक की अवधारणा, दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरी इकाई नंबर 4 आपका क्या है, पूर्णांक और परमेय संख्याओं को क्या है घातांक के रूप में लिखना। तो ये घातांक से संबंधित जो सवाल थे आज हमने किए।
पिछली क्लास में जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोगों ने रूल्स को डिस्कस किया था। तो जिन साथियों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी समझने में, तो उसको रूल नहीं आते होंगे। वैसे उम्मीद है कि सबको क्लास पसंद आई होगी। बताओ, सबको क्लास पसंद आई या नहीं आई? मुझे उम्मीद है बिल्कुल पसंद आई होगी। तो इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहिए। कुछ नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ में एक बार फिर से अगली क्लास में उपस्थित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी साथियों को बताओ कि क्लास चल रही है। और हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरह से कंप्लीट सिलेबस भी कर लेंगे और एग्जाम से पहले आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सभी साथियों का सपोर्ट रहा तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।